हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। एक्चुअली मैं जो बात बताने चाह रहा हूँ इट्स अबाउट ए कार जो मार्केट में बहुत हिट है, जिसका रिलायबिलिटी लेके कोई क्वेश्चन नहीं था। और मैं अपने फैमिली के लिए एक नो नॉनसेंस कार लेना चाहता था जो कहीं पे भी जा सके और रिलायबल हो और उसका मेंटेनेंस भी कम हो। आपको पता है मेरा एक्चुअली XC60 है जो 3 साल में पड़ा हुआ है, और जो मार्सिडीज़ मेरा ई क्लास है, ई क्लास 220 CDI एलिगेंस मॉडल मेरा जो है वो 11 साल हो चुका है। और ई क्लास में बहुत कम यूज़ किया हूँ क्योंकि ई क्लास का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। So for that reason, it has been driven only 29-30,000 within 30,000 kilometer for last 11 years. I am extremely using my Kia Carens and my Volvo XC60. Kia Carens एक साल में ऑलरेडी 25,000 किलोमीटर चल चुका है, एंड Volvo XC60 इज अराउंड 18-19,000 किलोमीटर चल चुका है। मेरा मारुति रिट्स जो था, मेरा मारुति रिट्स भी 1,65,70,000 चल चुका है। तो इन पूरे बातों को लेके मैं जो समझा कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज माय मर्सिडीज ई क्लास, क्योंकि 15 साल वाला फिर चक्कर कैलकाटा हावड़ा में अभी तक नहीं है प्राइवेट में, लेकिन फिर हो सकता है। दैट्स वाई आई थिंक आई शुड टेक ए 7 सीटर फैमिली कार, सो दैट मेरा दो बेटी है, आपको पता है, एक 2 साल की है, दूसरा 11 साल की है। तो फादर मदर माय वाइफ ऑल टुगेदर वी यूजुअली मूव। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक 4X2 लूँ। तो फॉर दैट रीज़न आई वेंट टू माय लोकल डीलर जो है साइनी एंड टॉपसेल, दो टोयोटा का डीलर है कैलकाटा में। मैं वहाँ पे गया, इंक्वायर किया कि 3 महीने का वो वहाँ पे वेटिंग पीरियड चल रहा है। सो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आई टोल्ड देम टू कम टू माय रेसिडेंस, मेरा घर पे आइए, यू टेक द एडवांस एंड जो पहले देगा और चेक माई मर्सिडीज ई क्लास एज ए एक्सचेंज कार। तो for that reason I have dialed my banking relationship manager so that the loan can be processed accordingly. तो उन्होंने साइनी टोयोटा से टाई अप था, तो वो लेके आया, गाड़ी लेके आया विदाउट हैविंग रिटर्न द व्हीकल। मैंने 3.2 वाला जो फॉर्चूनर था वो मेरे फ्रेंड के पास था, उसको मैं राइड किया हूँ 2-3 बार, बट इट वाज नॉट इन माय माइंड। आप लोगों को पता है मैं बहुत दिन से एंडेवर यूज़ किया हूँ, दैट इज़ बीन यूज्ड मोर देन 1.5 lakhs किलोमीटर एंड दैट वाज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। मेरा सेकंड जनरेशन मॉडल था, दैट वाज फेनोमिनली वेल व्हीकल। एंड मेरा आइडिया था कि एज फॉर्चूनर इज़ बीन जो बिकता है 3 times और 4 times हायर देन द एंडेवर, सो इट इज़ मच मोर प्रीमियम। और हम लोग जब भी बाहर कहीं जाते हैं, हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं विद फैमिली, हिल्स पे गए या सी बीच पे गए फॉर लोकल साइट सीइंग, ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरपोर्ट और स्टेशन टू ट्रैवलिंग एनीवेयर एज ए टैक्सी, यूजुअली राइड ऑन इनोवा। तो इनोवा का राइड कंफर्ट, एकोमोडेशन मुझे पता है, तो द फॉर्च्यूनर इज़ मोर देन डबल इन द प्राइस। So I have something expectation that Toyota has been making this vehicle so well, so robust, and all the YouTube videos says that Fortuner मतलब एकदम गजब कार। तो I have supposed to give advance money, and for that reason I have negotiated that the black color they will be delivering me within 5th of August, within 10 days from making the payment, like that। तो बैंक आया, मैंने पूरा फॉर्म वॉर्म फिलअप किया। देन आफ्टर मेरा एडवांस देने के बाद आया, तो दैट टाइम पिताजी, जो मेरा पिताजी है वो नीचे आया था फॉर लंच। तो आई टोल्ड हिम कि देखो आप एक बार देख लो, क्योंकि जो मेरा वॉल्वो है या एंडेवर था पहले फ्रंट सीट में बैठने के लिए, वो हेवीली बिल्ड है, अराउंड 70 ईयर्स एज है, तो उनको वो गर्दन जो डोर पे लगता है तो गर्दन थोड़ा झुकाना पड़ता था। एंड फॉर दैट रीज़न मैंने बोला आप एक बार बैठो, बैठ के देखो कि आपको इनरेस आउटरेस में ये थोड़ा ऊंचा व्हीकल रहेगा, नो नॉनसेंस व्हीकल है, कहीं भी जा सकता है, थोड़ा ऊंचा रहेगा, लाइक एंडेवर।
सो ये चेक आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत है कि नहीं है. तो द पर्सन हु वाज हेयर विद द कार, उन्होंने भी बोला सर आप देख लो, कोई बात नहीं, प्रोसेस तो आगे आ गया है पूरा. तो फॉर द रीज़न डैड ने बोला चलो मैं उठता हूँ तो तुम भी आ जाओ, बैठ के एक राउंड घूम के आते हैं. तो आफ्टर राइडिंग द कार, माय गॉड, ये फॉर्च्यूनर लोग लेते क्यों है मुझे समझ में नहीं आया. छोटा से छोटा माइनर बम्प्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, पूरा कार हमेशा वाइब्रेट करता रहता है. देयर इज़ नॉट ए सिंगल, मतलब 100 में राइडिंग कंफर्ट ज़ीरो है. प्रैक्टिकली जो एंडेवर यूज़ किया है, इवन फॉर्च्यूनर के सामने किया कैरेंस का राइडिंग कंफर्ट मर्सिडीज जैसा लग रहा है. आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू मर्सिडीज ई क्लास और वॉल्वो XC60 और एंडेवर. इवन इट इज़ नॉट as per with my 1,70,000-80,000 किलोमीटर ट्रिपल मारुति रीज, जिसका सस्पेंशन आज तक चेंज नहीं हुआ. पूरा कार वाइब्रेट कर रहा था, पूरा वाइब्रेशन बॉडी में आ रहा था. हर एक्सपेंशन जॉइंट हम लोग का स्पाइन में, बैक में फिल्टर होके आ रहा था. आफ्टर 15-20 मैंने 150 मीटर 200 मीटर डैड टोल्ड कि भाई तुम क्या गाड़ी लेने जा रहे हो. तो आई वॉज ऑल्सो इन शॉक. मैंने उसका मीटर देखा तो दैट वाज ड्रिवन अराउंड 39,000 किलोमीटर. तो मैंने बोला भाई आपको जो कलकत्ता हावड़ा जानते हैं उनको पता है, सेकंड हुगली ब्रिज या विद्यासागर सेतु जो केबल सस्पेंडेड ब्रिज है कलकत्ता हावड़ा का बीच, ओल्ड ब्रिज है, उसका ऊपर से हम लोग अप्रोच वे में जा रहे थे. तो दैट रोड इज़ नॉट बैड. एंड उसका एक्सपेंशन जॉइंट्स और उसका जो मैस्टिक का जो स्टोन्स है वो, उसका भी पूरा एकदम वाइब्रेशन पूरा बॉडी में आ रहा है एंड सो डिस्कम्फर्ट. तो पिताजी ने बोला भाई मुझे ये गाड़ी में बैठना नहीं है, तो मैं उतर जाता हूँ, तुम घूम के आओ, तुमको गाड़ी लेना है. तो ये कार इज़ फॉर फैमिली, फॉर कंफर्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर 50 lakhs. सो मैंने डिसाइड किया भाई दिस इज़ द फर्स्ट कार विच आई वॉज सपोज टू टेक विदाउट टेस्ट ड्राइव. So my first advice is always take test drive while you purchasing a car. Don't go by any YouTube video, anybody's recommendation, anything. First go drive the car, feel the comfort, driving comfort and the features. पहले वो आपको सूट करे, then after you go for the purchase. तो मैंने जब वापस आया देन द पर्सन से जहाँ सर मैंने भी रियलाइज़ किया थोड़ा इसका सस्पेंशन का इशू है, आई विल टेक अनदर कार फॉर, क्योंकि उसको पता था कि जो उसका पास जो एडवांस जाने वाला है, जो डिसबर्समेंट होने वाला है, दैट हैज़ बीन स्टॉप एंड उसको अपना गाड़ी बेचना था. तो दैट्स वाई टोल्ड सर मैं दूसरा गाड़ी लेके आता हूँ एंड यू विल ट्राई इट अगेन. सो मैं इतना मतलब शौक था एंड आई वॉज सो डिज़ायर टू हैव फॉर्च्यूनर. मैंने बोला भाई ठीक है लेके आओ. तो अगेन ही हैज़ टेकन ए कार फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक. कोई कस्टमर ड्रिवन था. ही टोल्ड दैट इट इज़ वेल मेंटेन. सर रिकॉर्ड मत कीजिए क्योंकि ये कस्टमर का कार है, मैं लेके आओ. तो मैंने वाइफ को बुलाया कि यू चेक द लास्ट रो. बीच में मैं और पिताजी बैठा टू मतलब अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन एंड राइडिंग कंफर्ट. ड्राइव तो मैं कर चुका था, आई नो द पावर एटसेट्रा, हैंडलिंग दोज आर गुड, नॉट दोज आर अट्रैक्टिव, बट द राइडिंग कंफर्ट इज़ हॉरिबल. दैट्स वाई अगेन वो गाड़ी लेके आया. पहले से वो बेहतर था लेकिन it is not at par with even Kia Carens. Believe me, it is not at par with Kia Carens. If you are not बवाल टाइप एंड अगर आप सेल भी देखो फॉर्च्यूनर का, वो शो ऑफ छोड़ के बाकी 4 व्हील ड्राइव का कोई ज़रूरत नहीं है. और कोई मतलब लाइफ में अगर वो 1 लाख किलोमीटर चलाएगा तो उसमें 2000 किलोमीटर भी ऑफ रोडिंग नहीं होता है. जो ऑफ रोडिंग होता है गांव का रोड या ये जहाँ पे ऑल्टो चला जाता है, फॉर्च्यूनर 2 व्हील ड्राइव भी चला जाएगा. सो फॉर दैट रीज़न वी फील दैट दिस इज़ better than the test drive car, but it is not as refined as any other car in the industry available. Fortuner का hype इतना ज़्यादा है कि उसका मतलब पता नहीं वाई. मतलब अभी तो मैं देख रहा हूँ कि फॉर्च्यूनर जब जाता है, मैं अभी देख रहा हूँ कि वाई दे हैव परचेज दैट. दे हैव स्पेंडिंग मोर देन 45 lakhs टू परचेज ए वाइब्रेटिंग कार, जिसमें बैठने से आप हमेशा वाइब्रेट करते रहोगे. तो
वो भी छोड़ दिया। फिर वाइफ को बोला, वाइफ ने पीछे बैठा था तो बोला कि बीच का जो बेंच सीट है क्या ये वो आगे पीछे हो सकता है कि नहीं। मैंने बोला हाँ हो सकता है। तो मैंने उसको पुश करने का कोशिश किया तो इट वाज नॉट मूविंग। द पर्सन हु अकम्पनीड मी फ्रॉम द टोयोटा ही टोल्ड सर इसको जोड़ लगाइए थोड़ा। जोड़ लगाया फिर भी मूव नहीं किया। मैं हट्टा खट्टा 100 किलो का हूँ तो इतना भी खराब जोड़ नहीं है हमारे पास। 140 किलो का मैं बैठक मारता था जो भी है। तो समहाउ मूव नहीं किया। तो फिर हम लोग उतर गए तो उनको बोला कि आप मूव करके दिखाओ। तो वो भी कोशिश किया, मूव नहीं हुआ। तो मैंने बोला सर ये आपका सर्विस किया हुआ कार है, आपका मुताबिक जिसका रियर विंच हिल नहीं रहा है, स्लाइडिंग जो फंक्शन है वो हिल नहीं रहा है, तो व्हाट इज़ द सर्विस। मेरा मारुति का अभी भी कहीं पे भी अगर कोई साउंड या कोई प्रॉब्लम आता है तो विद इन 1-2 आवर्स दे रिजॉल्व इट एंड दे गिव द कार एज न्यू। तो ये टोयोटा का रिलायबिलिटी एंड सर्विस इतना सुना हुआ है भाई, मेरा तो दिल टूट गया। Again, they were so disheartened that a booking is going to miss. That's why they came with Innova High Cross. And believe me, that is the car you should purchase if you are ever purchasing a Toyota. Though the car has a big problem that if you उसको अगर ज़्यादा पंजा दबाते हो तो इसका इंजन बहुत ज़्यादा साउंड करता है और उतना स्पीड वो नहीं लेते। जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स है जो गाड़ी का बारे में बहुत खुद को बोलता है कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, भाई उतना मैं नहीं जानता। मेरा 16वां कार है और मैं कम से कम अपना 15 ईयर्स एज से गाड़ी चला रहा हूँ। हिल्स पे चलाया, सब जगह पे चलाया, तो मुझे थोड़ा बहुत गाड़ी का नॉलेज है। और मैं अभी 260 280 तक ई क्लास ड्राइव किया हूँ, ऐसा नहीं है। और वॉल्वो भी पहले 220 तक जाता था, लास्ट सर्विस में वो वॉल्वो का पॉलिसी में 180 रेस्ट्रिक्टेड हो गया, जो भी है। बट इनोवा हाई क्रॉस, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ए टोयोटा कार फॉर पर्सनल यूज, दैट इज़ द कार टू बी थिंक अपॉन। क्योंकि कंफर्ट, गाड़ी में बैठने से कंफर्ट होना चाहिए। अदर देन यू स्पेंड फॉर टाटा बास, वो भी 50 लाख का आ जाएगा, उसमें कंफर्ट नहीं है। दैट्स वाई। तो दिस इज़ द वीडियो, दिस इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ फॉर्च्यूनर। एंड द बेस्ट कार टिल नाउ टोयोटा इज हैविंग इज इनोवा ब्रांड। इनोवा का जो गाड़ी है वही टोयोटा का बेस्ट कार्स है, मैन्युफैक्चर्ड बाई देम। कोरोला तो बंद हो गया है, दोज कार्स वर रियली ग्रेट, बट वो इंडियन पब्लिक समझा नहीं। इंडियन पब्लिक का अभी मेरा समझ में मुझे आ रहा है कि उसका थिंक टैंक क्या है। वो लोग 50 लाख 45 लाख का एक कचरा खरीदने के लिए तैयार है, जो उनको वाइब्रेट करते करते 1 पॉइंट से 2 पॉइंट ले जा रहा है। तो साई बोल के मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने फ़ोन किया, जो 4-5 साल से इनोवा रखा हुआ है, 3.5 साल से रखा हुआ है। तो उन्होंने बताया मैं हिमाचल गया, ये 1.5 लाख। तो मैंने उसे बताया भाई मैं तो तेरा गाड़ी में बैठा नहीं, जब भी आता था पुराना कोरोला में मैं बैठा हूँ, होंडा सिटी में बैठा हूँ तेरा। तो भाई फॉर्च्यूनर तूने रिकमेंड किया था, ये बहुत वाइब्रेट करता है। तो बोलता है हाँ यार वो तो करता है, फैमिली में जाते हैं तो 1.5-2 घंटे में एक ब्रेक ले लेता हूँ। भाई व्हाट इज़ दिस। सो दिस इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ फॉर्च्यूनर एंड दिस इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ माई experience about Fortuner. As a family car, if you are chauffeur driven and looking for a car for your family to transport A to B for holidays in comfort, Fortuner is not the car. इसमें फीचर तो नहीं है, इसमें राइडिंग कंफर्ट बहुत बहुत बम्पी एंड वाइब्रेटरी है। Thank you for watching my video. For the latest video and my opinions about cars, about my ownership experience about Cairns, Mercedes, Volvo, etc., please subscribe and share my videos. Thank you, love you all, bye for now.